दोस्तों, दिल्ली में एक महिला गर्भवती हो जाती है। लेकिन एक विधवा महिला को गर्भवती किसने किया? जज साहब बोलते हैं कि यह बात तो असंभव। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जो होता है बहुत ही हैरान कर देने वाली बात होती है। बस कहानी को पूरा जानने के लिए आप कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये सच्ची कहानी दिल्ली की है। दिल्ली में एक जगह पड़ती है रूपनगर। रूपनगर में एक राम नरेश नाम का व्यक्ति रहता है। राम नरेश की शादी को लगभग 16 साल हो गए थे। राम नरेश के परिवार में उनकी पत्नी होती है जिसका नाम था विमला, और उनका एक बेटा होता है जिसकी उम्र लगभग 14 साल थी। उसका नाम होता है सूरज। दोस्तों, एक दिन सूरज क्रिकेट खेल रहा था। क्रिकेट खेलते खेलते अचानक से उसकी बॉल उसके चाचा के घर पे चली जाती है। जब सूरज अपनी बॉल लेने के लिए अपने चाचा के घर जाता है तो देखता है कि उसके चाचा और चाची लगातार शारीरिक संबंध बना रहे हैं। चाचा और चाची को संबंध बनाते हुए देखकर सूरज का भी मन बहल जाता है, लेकिन वो वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद एक दिन फिर से सूरज की गेंद चाचा के घर पे चली जाती है। वो जैसे ही गेंद लेने के लिए अपने चाचा और चाची के घर में जाता है, वो देखता है कि उसके चाचा और चाची लगातार शारीरिक संबंध बना रहे हैं। जब सूरज देखता है कि उसके चाचा और चाची शारीरिक संबंध बना रहे हैं तो वहीं पर बैठ जाता है और आराम से उनको देखता रहता है। उनको देखकर उसके भी मन में कुछ करने की इच्छा होने लगती है, लेकिन वो अभी छोटा होता है इसलिए कुछ कर नहीं पाता है। थोड़ी देर बाद वो वहां से चला जाता है। अपने घर आने के बाद सारा दिन सूरज यही सोचता रहता है कि आखिरकार चाचा और चाची कर क्या रहे थे। दोस्तों, कुछ दिनों बाद सूरज के घर में एक शांति नाम की विधवा महिला रहने के लिए आती है किराए पर। उसके मम्मी पापा उसको एक कमरा दे देते हैं और वो वहीं पर रहने लगते हैं। दोस्तों, जो सूरज होता है वो देखने में काफ़ी अच्छा दिखता था, इसीलिए वो जब भी शांति के पास जाता था वो उसे बच्चा समझकर उसके सर पे हाथ फेरती रहती थी। दोस्तों, एक दिन शांति सूरज से बोलती कि मेरे लिए भी 1 लीटर दूध ले आया करो जहाँ से तुम अपने लिए लाते हो। लेकिन सूरज के मन में कुछ और ही चल रहा था। शांति जरा सा भी इस बात को नहीं भांप पाती कि सूरज के मन में क्या चल रहा है और वो मेरे साथ क्या करने वाला है। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगता है। जो शांति होती है सूरज से कभी कभी मजाक भी कर लिया करती थी बच्चा समझ के। लगभग 1 साल का समय ऐसे ही बीत जाता है। दोस्तों, एक दिन शांति की तबीयत थोड़ा सा खराब हो जाती है और उसको उल्टी होने लगती है। इसके बाद शांति डॉक्टर के पास जाती हैं तो वहाँ डॉक्टर उसका चेकअप करके बताते हैं कि आप माँ बनने वाली हो। ये सुनने के बाद शांति के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, शांति अपने मन में सोचने लगती है कि मैं कैसे माँ बन सकती हूँ। मैं तो विधवा हूँ और मैंने किसी के साथ भी शारीरिक संबंध नहीं बनाया है। अब इसके बाद शांति अपने घर आ जाती हैं और बैठे बैठे सोच रही थी कि आखिर ये कैसे हो गया। लेकिन ये बातें वो किसी से नहीं बताती, क्योंकि किसी से बताती तो लोग सोचते कि इसके पेट में किसका बच्चा है। दोस्तों, अब जैसे शाम हो जाती है सूरज उसके लिए दूध लेकर आ जाता है। लेकिन शांति उन्हीं बातों की सोच में बैठी थी और बैठे बैठे उसे नींद आ जाती है। उस दिन उस दूध का उसने कोई भी इस्तेमाल नहीं किया था। अब जैसे ही रात हो जाती है सूरज उसके कमरे में आ जाता है। उसको लगता है कि शांति ने दूध का इस्तेमाल किया होगा, इसीलिए उसको नींद आ गई है। लेकिन उस दिन शांति ने दूध का इस्तेमाल किया नहीं था। जैसे ही सूरज उसके शरीर से कपड़े निकालने लगता है उसकी नींद खुल जाती है। जब शांति की आंखें खुल जाती हैं तो सूरज से बोलते तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ। दोस्तों, शांति को पहले ही टेंशन हो रखी थी कि मेरे पेट में किसका बच्चा ठहर गया है, जब मैंने किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाया ही नहीं है। तो इसके बाद शांति का पूरा शक सूरज की तरफ होने लगता है। इसके बाद शांति जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सूरज के मम्मी पापा भी आ जाते हैं और बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी शांति पुलिस को भी फ़ोन कर देती है। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पर आ जाती है तो वो शांति से पूछती है कि क्या बात है। तो शांति पुलिस वालों को बताती है कि साहब, मैं विधवा हूँ और मेरा पति भी नहीं है। मेरे पेट में बच्चा किसका ठहर गया मुझे पता भी नहीं है, क्योंकि मैंने किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाया भी नहीं है। इसके बाद पुलिस पूछती है कि सूरज का क्या मामला है। तो शांति बताती है कि सूरज आज रात को मेरे कमरे में आया था और मेरे कपड़े निकाल रहा था, तभी मेरी अचानक से नींद खुल गई।
इसके बाद पुलिस सूरज से भी पूछताछ करती है, तो सूरज सारी बातें बता देता है कि मैं दूध में नींद की गोलियां मिलाकर देता था जिससे शांति को नींद आ जाए और उसके बाद मैं उसके साथ शारीरिक संबंध बना सकूं। इसी वजह से वो विधवा महिला शांति गर्भवती हो गई थी, क्योंकि सूरज पिछले काफी दिनों से उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। ये सब बातें सुनकर पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा था, इसीलिए पुलिस दोनों का डीएनए टेस्ट करवाती है, तो सूरज का डीएनए टेस्ट मैच कर जाता है। इसके बाद पुलिस सूरज को बाल सुधार गृह में भेज देती है और शांति वहां से कहीं दूसरी जगह चली जाती है रहने के लिए। दोस्तों, बच्चे जो देखते हैं उनके मन में वैसा ही चलने लगता है, इसीलिए बच्चों से बहुत ही सावधानी रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।